आदम और इब्लीस दोनों की दुनिया है ना। कुछ लोग मैखाने से मस्जिद में आते हैं, कुछ लोग मस्जिद से मैखाने में चला जाते हैं। दस्तूर ज़माने का रहा है। इन भटकने और गुमराह होने वालों से पार्टी को परवाह नहीं करती है, बल्कि पार्टी इत्मीनान महसूस करती है कि ऐसा आज़ो बातिल जिसके रहने से बदन में टीस होती थी और किसी काम के लायक नहीं, तो वो कट जाए तो बेहतर है। तो मुनाफिकीन की वो जमात हमसे अलग हो गई है, तो उससे पार्टी इत्मीनान महसूस करती है। लेकिन वैसे लोगों का ये भी कहना है कि पार्टी में अख्तरुल ईमान का और अदर लोगों के साथ रवैया सही नहीं। क्या कहते हैं? यकीनन है कि जाने वालों को कुछ तो शिकवा करना पड़ेगा, चूँकि उनकी कीमत अच्छी बोली लगाई गई थी। वो बिकने के लिए बहुत दिनों से बेचैन थे बेचारे, है ना। छुप छुप कर मिलना किनका था किनसे। पार्टी के वसूलों से अख्तरुल ईमान ने इनहराफ नहीं किया, पार्टी के वसूलों से इनहराफ उन लोगों ने किया। और ये बेचारे गए नहीं हैं, इनको ख़रीदा गया है, ये बिक गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सहाफ़ियों के लिए, अहले नज़र के लिए पैगाम देना चाहते हैं कि बिहार में बरसों से मुस्लिम कमज़ोर तबक़ात की कोई क़यादत सामने में न थी, और इन 75 सालों के बाद एक पहली क़यादत सामने में आई, तो इसका गला मरोड़ने का और गला दबाने का काम किसी ने किया है। तो वही लोग हैं जो लोग मुसलमानों के ऊपर उठाने की बात करते हैं लफ्ज़ी के साथ, और राजद ने इसका गला दबाने का काम किया है। विधायक की तरफ से ये भी मतलब शिकायत है कि आप विधानसभा सत्र में बोलने का मौका नहीं देते। अरे भाई, जो बेचारे बोलने की नीयत ही नहीं रखते थे न पार्टी के इरादों से, उनके इल्ज़ाम की क्या परवाह। अगर वो इतने गैरतमंद हैं वो अपने इल्ज़ाम में, तो पार्टी से रिज़ाइन कर दें, इलेक्शन जीत के आ जाएं, वो बात करें ना वो, है ना। अब बिक गए तो कोई ना कोई बहाना चाहिए ना, कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। अगर गैरत ज़िंदा है, ज़मीर ज़िंदा है, तो रिज़ाइन कर दें। पार्टी इतनी ख़राब है, पार्टी का लीडर ख़राब है, तो जाए रिज़ाइन करें, इलेक्शन लड़के आ जाए, उसके बाद फिर सारे तोहमत लगाए। बहुत देरी से आप हरकत में आए हैं, पहले से आप लोग बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं कर रहे थे इन जगहों पर जहाँ पर आए। विधायक टूटने के बाद आप लोग जगह जगह प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या लगा? नहीं, पार्टी की अपनी पॉलिसी थी। विधायक का एक तो यही कहिए कि उन्हीं लोगों को अपनी कश्तियों को ठीक करने में हम लोग का बहुत वक्त लग रहा था। 3 महीने के बाद ही वो लोग बेचारे बिकने के लिए तैयार थे। बहुत समझा के फुसला के रखे, जाके अवैसी साहब से जाके कहे कि ज़रा सा तावीज़ इनके गले पे बांध दीजिए, है ना। लेकिन इनका मामला था कि इनको उसका कोई मामला नहीं, ये बिक गए हैं। सौदागरी थी इनकी, और इनके पीछे गहरी साजिश थी, बल्कि बैन रियासती एक साजिश रही है कि जहाँ जहाँ MIM खड़ी हुई है, वहाँ के लीडरों ने एक साजिश करके हमारे MLAs को तोड़ने का काम किया है। और पार्टी उससे कहीं नहीं घबराती है, बल्कि पार्टी और तवानाई के साथ काम करती है। बल्कि अब छान फटकने का हमको ये हुआ कि पहले जो लोग आए थे उनको अब छान फटक कर हमको लेना है। हर चंद के वो अहदनामे में दस्तखत किए हुए थे, और पार्टी से भी कहीं हुआ कि हमसे चूक हुई होगी कि इन लोगों को टिकट दिया। हम लोग समझे थे कि साथ मिल्ली गैरत मुल्क में तैयार हो, और वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। अगर बैरून मुल्क भी हम पर कोई जुल्म होता है, कोई मुसीबत होती है, और मुल्क के अंदर में भी अगर कुछ होता है, तो हमारी आवाज़ उठा रहा है, हम उनके साथ हैं। माओं ने और बहनों ने रोज़े रखे, दलितों ने भी हमारा संघर्ष में काफ़ी साथ दिया। इन तमाम तरफ जिन लोगों ने धोखा दिया है जिन लोगों को, वो लोग कभी भी सियासी पार्टी में तो जीतना हारना अलग बात है, लेकिन कौम के कभी रहबर नहीं बन सकते। जिस जिले में आज आए हैं आप, जिलावासियों को क्या अपील करें, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि मिथिलांचल के लोग साहब फ़िक्र नज़र लोग हैं, हिम्मतवर लोग हैं। वो अपने झंडे को अपने हाथ में लें और अपनी क़यादत को आगे बढ़ाएं। पहले बच्चा आगोश में न था तो पड़ोसन के बच्चे को गोद लेती थी माएँ, लेकिन अपना बच्चा है तो अब अपने आगोश में अपने बच्चों की परवरिश कीजिए। वैसे लोगों की जहन साजी कैसे करेंगे जो लोग कहते हैं कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है? नहीं, ये बेचारे वो करते हैं, एक तो वो बेचारे कुछ नादान हैं, इसमें दूसरों के बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन इसमें बड़ी तादाद उन लोगों की है जो लोग दूसरे पार्टी की दलाली करते हैं, है ना। 75 सालों तक तो MIM इस अंदाज में नहीं आई थी। 75 सालों तक तो इन्हीं के बाप दादा के नज़रियात पर, बल्कि आपके दादा मेरे दादा भी ने भी तो कांग्रेस को वोट दिया था। इन 75 सालों में हमने खोया कि पाया? हर आदमी कहता है कि खोया है। जब खोया है तो पानी की तलाश जो लोग कर रहे हैं, तो कुछ लोग हैं मखसूस लोग, 2-4-5% जो लोग वजारत से जुड़े हुए हैं, किसी नेता से जुड़े हुए हैं, किसी के बेटे का एडमिशन करा दिया है मेडिकल में, किसी को ठेकेदारी मिल गई है, किसी को MLC बनाने का ख्वाब दिखाया गया। वो बेचारे अगर दलाली नहीं करेंगे, उनके दलाली के लिए सबसे बेहतरीन जुमला है कि मुसलमानों के दरमियान में जो बीजेपी का समर्थक हमको कहे, उनकी कीमत वहाँ बहुत ज़्यादा है। वो बेचारे अपना सौदागिरी कर रहे हैं, आपकी रहनुमाई नहीं कर रहे हैं। उनके भूल भुलैया में मत आइए।